हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही छोटा मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ब्लूटूथ ऑन हो जाता है दोस्तों, तो वाईफाई ऑन हो जाता है, तो आपको ऐसे पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पूरा लाइफ है दोस्तों इजीली ऐसे ही कट जाएगा दोस्तों, पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा लाइफ है दोस्तों। चलिए हम बातें करते हैं कि आपका कब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब से दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट खत्म कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा वीडियो है। अगर आप ये पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे कहीं जॉब शुरू किए हैं, बहुत लोग ऐसे जॉब ऐसे 20-25 साल के एज में शुरू कर देते हैं। समझाने का कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे कम से कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिले। चलिए हम बातें करते हैं दोस्तों बोर्ड पे। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट प्लान है 2023 के लिए मैं रखा हूँ। 2023 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप दोस्तों ऐसे 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ये 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 3000 रुपया करना पड़ेगा, ठीक है। 3000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। 1000 रुपये SBI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में 1000 निपॉन इंडिया में और 1000 कोटक में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये तीनों फंड में ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1000 रुपया महीने का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 3000 रुपया होता है। तो आप देख रहे हैं उस पर रिटर्न है आपको मिलता है सिर्फ 18% का रिटर्न मिलता है। अगर आप 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे 20 सालों में 1000 रुपया से, ठीक है। और आपको जो टोटल आपको जो मिलता है दोस्तों वो 23,43,000 रुपया का फंड ऐसे तैयार हो जाता है 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो 20 साल के इसमें दोस्तों आप अगर ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल की एज में आप मतलब 40 साल का एज अगर आपका हो गया तो उस समय दोस्तों 40 साल में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं बिजनेस करने के लिए या फिर कोई दूसरा चीज़ करने के लिए जो आपको समझ में उस समय आए, उसके हिसाब से आप ऐसे इस पैसे को स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है कि 1000 रुपया सेम टाइम में, मतलब एक ही 2023 में ही इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, 2023 में ही तीनों इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, एक साथ ही शुरू करना है दोस्तों। अगर फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर आप 25 सालों के लिए करते हैं, ठीक है, 25 सालों के लिए, यहाँ 30 सालों के लिए, 25 सालों के लिए करते हैं, 18% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैंने बहुत सारे SIP बता के रखा हूँ जहाँ पे आपको दोस्तों ऐसे 25% से ऊपर का रिटर्न भी मिलता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 18% ही कैलकुलेशन करते हैं ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन आता है और 18% का हमें रिटर्न मिलता है, तो हमारा 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। और 3 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट में हमें जो फंड तैयार होता है और काफ़ी से बड़ा फंड तैयार होता है दोस्तों, 58,23,000 रुपये का फंड तैयार होता है यहाँ पे जो हम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस फंड में पहला फंड में तो मैं बता दिया 23 लाख रुपये का फंड तैयार होगा, दूसरा में 58 लाख रुपये का फंड तैयार होगा और तीसरा फंड जबरदस्त फंड है दोस्तों। अगर 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बुढ़ापा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपका बुढ़ापा ऐसा अच्छा कटे, अगर उस समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आपको 1,43,25,289 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। काफ़ी बड़ा फंड है दोस्तों। सिर्फ 1000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करने से आपको किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 20-25 ऐसा फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 18% ऐसे दोस्तों ऐसे आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा सालाना, ठीक है। तो आप अगर गाँव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर किसी को ऐसे ब्याज पैसे देते हैं या फिर ऐसे ज़मीन का ब्रोकरिंग करते हैं, खरीद बेच करते हैं, तो आप ऐसे देखेंगे कि आप प्लॉट खरीद लेते हैं लेकिन बुढ़ापे में उसे बेच कर 1,43 लाख रुपये का फंड नहीं तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कभी आप 20 साल के बाद ऐसे आप सोचेंगे फॉर्च्यूनर खरीदने का, तो नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। वो प्लॉट को बेच नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे एक टुकड़ा ऐसे खरीद लिए तो क्या आप ये पॉसिबल है 2 कट्ठे में से ऐसे दोस्तों या ऐसे करके बेच देने का, या फिर ऐसे 2 कट्ठे में से ऐसे बेच देने का, या फिर ऐसे 2 कट्ठे में से ऐसे बेच देने का? पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी तरह से बेचेंगे नहीं पॉसिबल है दोस्तों। हाँ, अगर आप पूरा बेचने का है चाहते हैं दोस्तों तो आपका 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे आप बिक जाएगा, बट उस समय आप सोचेंगे फिर हम इस पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मेरा कहना है कि आप 3 फंड ऐसे लिए दोस्तों, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको ऐसे 30 साल वाला फंड में आपको ऐसे लगभग 1.5 करोड़ का फंड तैयार होगा। 25 साल वाला फंड में दोस्तों ऐसे आपको ऐसे 58 लाख का फंड होगा। 23 साल वाला फंड में आपको ऐसे 20 साल वाला फंड में आपको 23 लाख का फंड होगा। अगर तीनों फंड को दोस्तों आप छोड़ देते हैं, अगर 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तीनों फंड का, तो आप सोच सकते हैं कि लगभग आपको ऐसे 4.5 करोड़ का फंड तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब तीनों फंड में आप सोच लेके अगर एक फंड है आप क्लियर कर दिए, एक फंड को रिडीम कर लिए, पूरा इस फंड को रिडीम कर लिया, इस फंड को रिडीम कर लिए, 1,43 लाख रुपये रिडीम कर लिए, बाकी आपको 1,43 लाख दोनों फंड में है। अगर 30 साल के लिए रिटर्न में, अगर 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उस समय आप कैलकुलेशन करें, सोचे समझे और फिर इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। अगर इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा ऐसे रिटर्न मिलता है। फंड का नाम भी मैं यहाँ पे बता रखा हूँ दोस्तों। पहला ऐसे SBI में इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरा निपॉन में इन्वेस्टमेंट करना है, कोटक में इन्वेस्टमेंट करना है,
अगर एक और ऑप्शन चाहते हैं DSP है दोस्तों, इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसे काफ़ी अच्छा ऐसे रिटर्न ऐसे मिलता है, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।